नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में आपका एक बार फिर बहुत स्वागत है। साथ ही स्वागत है एक बार फिर से रायचक में, जहां पर हमारा सफर रायचक ऑन गैंजेस में जारी है। पिछले हफ्ते हमने आपको यहां पर कुछ शानदार वीकेंड होम्स के बारे में बताया था और इस हफ्ते भी हम आपको कुछ और ऑप्शंस देंगे। लेकिन इससे पहले कि आज के सफर को आगे बढ़ाएं, एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं, देखते हैं इस शानदार प्रॉपर्टी को एक बार फिर से, जहां पर हॉस्पिटैलिटी और वीकेंड होम्स का एक शानदार ब्लेंड देखने को मिलता है। ऐसा फ्यूजन शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो चलिए फटाफट एक नजर डाल लेते हैं एक बार फिर से कोलकाता और रायचक पर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, हुगली नदी के तट पर बसा कोलकाता आजादी के पहले से भारत के पूर्वी हिस्से में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शहर है। कोलकाता के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1911 तक ये ब्रिटिश राज में भारत की राजधानी रहा। आज भी कोलकाता के बड़े हिस्से में अंग्रेजी हुकूमत की छाप मिलती है, लेकिन कोलकाता ही भारत में वैचारिक क्रांति का गढ़ रहा है और इसे महामानवों की भूमि भी कहा जाता है। आज कोलकाता आबादी के लिहाज से देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, लेकिन बदलाव के कई दौर देख चुका ये शहर आज भी बदल रहा है। एक दायरे में रहना पसंद करने वाले यहाँ के लोग अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। खास तौर पर यहाँ के युवा सुविधाओं के मामले में भी कोलकाता किसी से पीछे नहीं है। यहाँ एक तरफ देश की बेहतरीन शिक्षण संस्थाएं मौजूद है, तो शहर में मेडिकल फैसिलिटी की भी कमी नहीं है। खेल प्रेमी इस शहर में ईडन गार्डन के रूप में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है। बदलती लाइफस्टाइल के साथ साथ अब शहर में कई बड़े शोरूम, मॉल और मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं और लोग इन्हें पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन कोलकाता की भीड़-भाड़ से परे करीब 51 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, रायचक। गंगा नदी के तट पर बसा रायचक करीब 20 साल पहले तक मछुआरों की एक बस्ती भर था। लेकिन एक दिन यहाँ पर एक 22 साल का युवक पहुंचा, जिसकी कल्पना और दूरदृष्टि ने रायचक का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। गंगा का किनारा और 110 एकड़ से ज्यादा की जगह, जी हाँ, यही है रायचक ऑन गैंजेस, जहां एक तरफ लग्जरी होटल है, वर्ल्ड क्लास स्पा है, तो एक पूरी सीरीज है वीकेंड होम्स की। और हॉस्पिटैलिटी और वीकेंड होम्स का ये मेल, ये मिलन, ये फ्यूजन कहीं और देखने को नहीं मिलता है। रायचक ऑन गैंजेस एक ऐसी कल्पना जो कि पिछले 20 सालों से हर दिन साकार हो रही है। गंगा के विशाल पाट के किनारे बसा छोटा सा गांव रायचक और उस पर बना रायचक ऑन गैंजेस एक अद्भुत अनुभव कहा जा सकता है, जहां एक तरफ हॉस्पिटैलिटी के लिहाज से 5 सितारा होटल से लेकर रिसोर्ट और रेस्टोरेंट की लाइन है, तो दूसरी तरफ हॉलिडे होम की लंबी रेंज। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई करीब 20 साल पहले लग्जरी होटल फोर्ट रायचक की कल्पना के साथ। आज भी फोर्ट रायचक पूरे प्रोजेक्ट की जान कहा जा सकता है, जिसे एक किले की शक्ल में ही तैयार किया गया है। इसके बाद से ही यहाँ मिक्स डेवलपमेंट का सिलसिला चल पड़ा, जिसमें एक तरफ हॉस्पिटैलिटी के लिए नए नए डेस्टिनेशन बनाए गए, तो दूसरी तरफ हॉलिडे होम्स में नए नए कंसेप्ट लाए गए। पहले बात करें हॉस्पिटैलिटी की, तो यहाँ फोर्ट रायचक के अलावा गंगा कुटीर जैसे हाई एंड हॉलिडे रिसोर्ट हैं, जो ठीक गंगा के किनारे बनाए गए हैं और जहाँ से आपको हर वक्त माँ गंगा के दर्शन होते हैं। इसी कड़ी में यहाँ पर लग्जरी फोर्ट विला और फोर्ट स्वीट्स बनाए गए हैं, जहाँ पर आपके लिए डिलक्स अपार्टमेंट और डुप्लेक्स कॉटेज मौजूद हैं, जिसमें परिवार या मित्रों के साथ ठहरने के लिए सभी सुविधाओं का इंतजाम है। इसके अलावा यहाँ प्रोमिनेट जैसे कई ओपन पार्टी डेस्टिनेशन हैं, जहाँ से आपको गंगा का मैजिकल व्यू मिलता है। हॉस्पिटैलिटी में जब तक खान पान की बात ना हो, तब तक मजा अधूरा है। रायचक ऑन गैंजेस में खान पान का भी खास ख्याल रखा गया है, जो आपके लिए हर तरह के खान पान का इंतजाम है। रायचक एंड गंगेस की एक बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर 20 F&B यानी फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स हैं। आप जो भी खाना खाना चाहते हैं, कॉन्टिनेंटल, इंटरकॉन्टिनेंटल, और हाँ, अगर आप बंगाली खाने के शौकीन हैं तो सोनार तूरी अर्थात सोने की नाव, इससे बेहतर जगह आपको नहीं मिलेगी। सोनार तोरी जैसे खास बंगाली थीम रेस्टोरेंट में मानो आप
कई सौ साल पीछे जाकर बंगाल की शानदार परंपरा का स्वाद चख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपके लिए ओरिएंट जैसे चाइनीज और साउथ ईस्ट एशियन क्यूजीन वाले रेस्टोरेंट तो रिफ्लेक्शन जैसे कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट भी मौजूद है। अब बात करें हॉलिडे होम्स की, तो यहाँ पर गंगा आवास के ब्रांड नेम के साथ हॉलिडे होम्स की पूरी सीरीज मौजूद है। रिवियरा जैसे डुप्लेक्स स्टाइल विला हैं, तो हर्मिटेज और फ्रेंजीपानी जैसे कॉटेज विला भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन सब बातों के साथ साथ रायचक ऑन गैंजेस में ऐसी सुविधाएं हैं कि आपके लिए खाली वक्त निकालना मुश्किल होगा। आपकी पार्टी मूड के लिए यहाँ पर एक शानदार क्लब हाउस मौजूद है, जिसमें फुटलूज बार एंड डिस्क एक परफेक्ट पार्टी डेस्टिनेशन हो सकता है। इसके अलावा जब आप रिलैक्सेशन के मूड में हो तो आपके लिए है वर्ल्ड क्लास अनाया स्पा, जहाँ पर हर तरह की मसाज थेरेपी के लिए सुविधाएं हैं। कुल मिलाकर 100 से ज्यादा एकड़ में फैले रायचक ऑन गैंजेस में रहने, देखने और महसूस करने के लिए इतना कुछ है कि वक्त की कमी महसूस हो सकती है। और हाँ, आज भी इसका बनना जारी है। 1997 यानी करीब 16 साल पहले फोर्ट रायचक की नींव का पत्थर रखा गया था और तब से आज तक रायचक ऑन गैंजेस में हर साल कुछ न कुछ नया जुड़ता गया। जाहिर है इन सब के पीछे एक विजन और एक पैशन की जरूरत है, जिसे दिखाया अंबुजा नियोटिया के चेयरमैन यानी इस प्रॉपर्टी को बनाने वाली कंपनी के चेयरमैन हर्षवर्धन नियोटिया। अंबुजा नियोटिया, जिसे आप अब तक अंबुजा रियल्टी के नाम से जानते थे, एक ऐसी कंपनी है जिसके पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट के साथ साथ हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर और एजुकेशन भी शामिल हैं। आज 1000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ और 125 करोड़ के सालाना प्रॉफिट वाली अंबुजा नियोटिया के पीछे हैं इसके चेयरमैन हर्षवर्धन नियोटिया। करीब 20 साल पहले हर्षवर्धन ने अपने परिवार के सीमेंट बिजनेस से कुछ हटकर करने का सोचा था। तब उनकी बातों के साथ ज्यादा लोग सहमत नहीं थे, लेकिन एक बेहतरीन बिजनेसमैन के साथ साथ कला और संस्कृति में गहरी रुचि रखने वाले हर्षवर्धन अपनी सोच में साफ और अपने इरादों में पक्के थे। रायचक ऑन गैंजेस भी हर्षवर्धन की उन शुरुआती कल्पनाओं में से एक है जिसे उन्होंने साकार करके दिखाया है। जहां तक रियल एस्टेट की बात है तो आज अंबुजा नियोटिया लग्जरी और अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ साथ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 5 स्टार होटल्स, मॉल और ऑफिस कॉम्प्लेक्स भी बना रही है। अब कंपनी बंगाल से बाहर निकलकर बिहार और छत्तीसगढ़ में भी कदम रख चुकी है। हर्षवर्धन अब इसे और ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी में हैं, लेकिन आज भी वो अपने हर प्रोजेक्ट से इस कदर जुड़े हैं कि उसके हर रंग में उनकी छाप साफ दिखती है। और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस हफ्ते हम रुक करेंगे यहाँ पर बन रहे स्पा विलास का, जिन्हें यहाँ के अनाया स्पा की नजदीकी में बनाया जा रहा है, ताकि आपको अनाया स्पा के तमाम फायदे मिल सके। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, भारतीय गर्व से बतला रे, जुड़ जा जब अलग हो सबसे अंदाज और साथ हो भरोसेमंद आवाज, तो कैसे ना मिले वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा। बिनानी ब्रज बिनानी ग्रुप प्रेजेंट्स आवाज एंटरप्रेन्योर, इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। आवाज एंटरप्रेन्योर के प्रस्तुत करता है बिनानी सीमेंट, सदियों के लिए। प्रायोजक हैं नहार्स, अमृत शक्ति और TradeIndia.com। Premji Walji, a marvel of craftsmanship. Premji Walji Jewelers. इंडिया रेडी है, पर क्या आप रेडी हैं? Ready to take your business to new horizons? Ready to rise above new challenges? Ambition, conviction और vision से impossible को opportunity में बदलने के लिए, entrepreneur से masterpreneur बनने के लिए ready हैं? Sona Group presents CNBC आवाज मास्टरप्रेन्योर इंडिया। Presented by Sona Group, driving tomorrow. Entrepreneurial business growth partner, TradeIndia.com. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और रायचक एट गंगेस में हम अपने सफर को और आगे बढ़ाते हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको यहाँ पर एक शानदार वीकेंड
या हॉलिडे होम डेस्टिनेशन दिया था गंगा कुटीर रेजिडेंसीज के रूप में, और इस हफ्ते हम आपको एक और बेहतरीन ऑप्शन देने जा रहे हैं और इसका नाम है स्पा विलास। जी हाँ, अनाया स्पा के ठीक साथ लगे हुए प्लॉट पर इसे डेवलप किया जा रहा है, इसीलिए ये स्पा विलास है और आपको अनाया स्पा की बहुत सारी फैसिलिटीज भी इस प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगी। यहाँ पर कुल मिला के कुल 19 यूनिट्स बनाए जा रहे हैं जिसमें G+1 का स्ट्रक्चर है और कई और बेहतरीन बातें हैं जो इसके साथ हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। लेकिन कैसे आपको दिखाएं, एक शो फ्लैट के जरिए या एक शो यूनिट के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के यूनिट ये डेवलप होकर आएंगे। आप देख रहे हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, थोड़े ही समय में ये बनकर तैयार हो जाएंगे और आप यहाँ पर एक बेहतरीन G+1, आप इसे बेंगलो कह सकते हैं, आप इसे रो हाउस कह सकते हैं, आप इसे विला कह सकते हैं, अपने लिए ले सकते हैं। तो आइए एक शो फ्लैट की मदद से, शो हाउस की मदद से देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर निकल कर आएगा। आइए तो अब एक जायजा लेते हैं एक शो यूनिट के जरिए कि स्पा विलास कैसे बनकर सामने आएंगे, किस तरह के इंटीरियर्स होंगे, कहाँ की फेसिंग होगी, ये सब कुछ हम अंदर से देखते हैं इस शो यूनिट को। और स्पा विला के अंदर शुरुआत करेंगे ग्राउंड फ्लोर से, क्योंकि ये G+1 का स्ट्रक्चर है, यानी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, 2 फ्लोर पे आपको एकोमोडेशंस मिलेंगे। बात करें अगर ग्राउंड फ्लोर की, तो यहाँ पर आपके लिए है आपका लिविंग कम डाइनिंग रूम। आप देख सकते हैं कि लिविंग एरिया में एक सोफा रख दिया जाए, काफी बड़ा सा सोफा है तो आसानी से आ सकता है और यहीं पर होगा आपका डाइनिंग टेबल भी। जगह के लिहाज से आपको कहीं से कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा और इस लिविंग और डाइनिंग के साथ एक छोटी सी पेंट्री भी आपको मिलेगी जिसमें आप अपने खाने पीने का सामान एकोमोडेट कर सकते हैं जितनी भी जरूरत के हिसाब से, क्योंकि ये आपका हॉलिडे होम है, वीकेंड होम है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा खाने पीने का स्टोरेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सुविधा के लिहाज से ये पेंट्री। बहरहाल अगर हम इस ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो लिविंग डाइनिंग काफ़ी स्पेशियस है, इंटीरियर आप जैसा चाहें वैसा करा सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए एक छोटे से पेंट्री की सुविधा दी गई है। तो ये हुआ आपका ग्राउंड फ्लोर और अब हम रुख करेंगे यहाँ के फर्स्ट फ्लोर का। और अब हम हैं इस G+1 स्पा विला के फर्स्ट फ्लोर पर, जहां पर आपके लिए है एक प्यारा सा बेडरूम, काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया हुआ। इंटीरियर फिर आपकी चॉइस पर डिपेंड करेंगे, लेकिन अगर फिलहाल हम इसका इंटीरियर देखें तो ये यहाँ के पैनोरामिक व्यू से सिंक करता है, तो कुछ ऐसा ही इंटीरियर आप भी पसंद कर सकते हैं। बहरहाल अगर स्पेस की बात करें तो आपके इस बेडरूम में काफ़ी स्पेस, यानी आपकी छुट्टी बिताने का जो माहौल है, जो आनंद है, उसके हिसाब से ये स्पेस आपको एक कंफर्ट का फील देगी। और फर्स्ट फ्लोर पर ही आपके लिए एक अटैच टॉयलेट भी है। कुल मिला के 900 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया के साथ आपका ये G+1 स्पा विला है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर जैसा हमने देखा आपके लिए लिविंग, डाइनिंग और एक छोटा सा पेंट्री है, तो यहाँ पर अब आपके लिए एक प्यारा सा बेडरूम। तो ये आपने देखे स्पा विलास जो कि बन रहे हैं अनाया स्पा की विसिनिटी में या उससे एडजेसेंट लैंड प्लॉट पर। और अब अगर आपको यहाँ पर कोई स्पा विला खरीदना है, यानी कि रायचक एट गंगेज में आपको कोई स्पा विला खरीदने का मन है, तो आपको अब हम बता देते हैं कि कितनी कीमत आपको इसके लिए देनी होगी। कुल मिलाकर 19 यूनिट्स यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। 900 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया यहाँ आपको मिलने वाला है। G+1 का स्ट्रक्चर होगा, कई सुविधाएं होंगी और इन सब के लिए आपको देने होंगे कुल 75 लाख रुपए। और आपको ये भी बता दें कि किन सुविधाओं की हम बात करें, मसलन यहाँ पर आपके लिए एक ओएसिस पूल होगा, स्पा सर्विसेज होंगी, जो क्योंकि ये अनाया स्पा की विसिनिटी में बना है और स्पा विलास ही इनका नाम है, इनका ब्रांडिंग इस तरह से किया गया है, तो तमाम वो सर्विसेज जो अनाया स्पा में मौजूद है वो आपको मिलेगी। इसके अलावा एक पर्सनल जकूजी होगा रूफटॉप पर और आपके लिए एक पर्सनल पूल फ्रंट भी यहाँ पर होगा, क्योंकि जैसा हमने कहा अनाया स्पा के साथ ये प्रॉपर्टी डेवलप की गई है, स्पा विलास इनकी ब्रांडिंग है, तो अनाया स्पा की वो तमाम सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलेगी जो अनाया स्पा में मौजूद है। और आइए एक नज़र डालते हैं कि अनाया स्पा किस तरह से आपके इस लिविंग एक्सपीरियंस को और बेटर बना सकता है। छुट्टियों के दौरान रिलैक्स होने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको आयुर्वेदिक पद्धतियों के जरिए स्पा और मसाज की सुविधा मिल जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसलिए अनाया स्पा रायचक ऑन गैंजेस की सबसे बेहतरीन और इन डिमांड सुविधाओं में से एक है। अनाया स्पा में आपको आयुर्वेदिक पद्धति के अलावा चाइनीज, थाईज और बेलिनीज पद्धतियों से भी मसाज का आनंद मिलता है। यहाँ पर आपके लिए मसाज और स्पा के अलग अलग पैकेज उपलब्ध हैं, जिनमें अनाया सिग्नेचर कलेक्शन में आपके लिए थाई मसाज, महाराजा मसाज और स्टोन मसाज जैसी सुविधाएं हैं। इसके अलावा कम वक्त लेने वाले क्रब और रैप भी आपके लिए मौजूद हैं।
3 फ्लोर पर बने नया स्पा में आपके लिए जकूजी और स्टीम बाथ की फैसिलिटी भी है। इसके अलावा इस वर्ल्ड क्लास स्पा में आपके लिए योगा और मेडिटेशन की सुविधाएं भी मौजूद हैं। और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे अंबुजा रियल्टी के चेयरमैन हर्षवर्धन नियोटिया। उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। Puravankara, the art of development. मुश्किल हो जब राहें मुस्कुरा के तो चल, यही जिंदगी है और तू साथ हर पल। Bridgestone, your journey, our passion. इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रायचक गंजेस नियर कोलकाता, और हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है हर्षवर्धन नियोटिया जी। उनसे बातचीत आगे बढ़ाएंगे। सर, वेलकम बैक इन दिस एपिसोड ऑल्सो। और इस बार हमारा पहला सवाल आपसे, क्योंकि इस हफ्ते हमने सबको दिखाए हैं स्पा विलास, फीचर किया है उसे। स्पा विलास पार्ट ऑफ गंगा आवास है, 2009 में आपने इसकी शुरुआत की। स्पा विलास का आइडिया या थीम क्या है? वो हमने एक नया स्पा वहाँ बना रखा है, जैसे आपने देखा होगा। तो उसके बगल में ये ज़मीन थी, तो जो विलाज हैं ये 1 बेडरूम विलाज हैं, जिसके ऊपर में एक लिविंग रूम है और एक बेडरूम है, और उसके साथ टेरेस में एक जकूज़ी बना रखा है और एक छोटा सा पवेलियन टाइप का है, जहाँ पर आप कोई ट्रीटमेंट या थेरेपी भी ले सकते हैं, और वहाँ से गंगा भी दिखाई देती है। और बगल में स्पा है जो करीब 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो उसका नाम इसलिए स्पा विला रखा। वैसे है रेजिडेंशियल यूनिट, और उसमें हमने ये लीज बैक स्कीम रखा है कि लोग उसे ख़रीद सकते हैं, लेकिन उसका जिम्मेदारी मेंटेनेंस का वगैरह हम लोग होटल में लेंगे, और वो जब हम लोग भाड़े लगाएंगे तो उसके कुछ पोर्शन इनकम का लोगों को मिल जाएगा, और प्लस उनको कुछ दिन फ्री वहाँ पर रहने का सुविधा रहेगा। तो उनकी प्रॉपर्टी भी रही, मेंटेन भी हुआ, और कुछ आमदनी भी हुई। ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने ये लीजिंग कॉन्सेप्ट शुरू किया है। लेकिन अगर हम और प्रॉपर्टीज़ की बात करें रायचक में आप ही के प्रोजेक्ट के अंदर, तो हमने देखा है कि एप्रिसिएशन भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो एप्रिसिएशन वैल्यू पे आप क्या कहेंगे? किस तरह का एप्रिसिएशन अभी तक देखने को मिला और आगे क्या हो सकता है? जी देखिए, जहाँ तक जैसे शहरों में एप्रिसिएशन होता है, वो एप्रिसिएशन तो वहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि ज़मीन के दाम उस तरह से नहीं बढ़ते हैं। लेकिन मेनली जो एप्रिसिएशन होता है वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट का होता है। जब कॉन्सेप्ट सक्सेस होता है तो बहुत सारे लोग वहाँ पर आना चाहते हैं। और एक जो है स्केल का, कि इतना बड़ा स्केल में हमने वहाँ डेवलप किया है कि किसी को भी वो उतना बड़ा स्केल बनाना वो काफ़ी समय का भी काम है और काफ़ी पैसों का भी काम है, क्योंकि ये 15 साल से बने बने आया है। तो उसका एक जो मोमेंटम आ जाता है, और जो आदमी एक प्रॉपर्टी खरीदता है वो सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं खरीदता है, वो पूरे वातावरण और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक हिस्सेदार बन जाता है। तो वो खरीद रहा है एक मकान, लेकिन उसके साथ उसको 20 जैसे फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स हैं, 3-4 स्विमिंग पूल हैं, विभिन्न ढंग के वहाँ पर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, डिस्कोथेक है वगैरह है। तो ये सब का एक्सेस मिलता है। तो वो जब अपने फैमिली के साथ जाता है तो चाहे वो घर में ही रहे, लेकिन वो ये सब फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकता है जो एकदम बगल में है। राइट। एक प्रश्न मैं थोड़ा अलग हटके पूछना चाहूँगा कि अंबुजा रियल्टी से अंबुजा नियोटिया, ये जो आपने रीब्रांडिंग की है, इसके पीछे क्या सोच है? विशेष से ये था कि चूँकि रियल्टी जब नाम जुड़ा रहता है तो एक कॉन्सेप्ट रहता है कि ज़्यादातर रियल एस्टेट है। चूँकि आज के दिन हमारे
50% से ज़्यादा लोग जो काम कर रहे हैं, बल्कि 70% लोग हमारे हेल्थ केयर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि इसका नाम लिमिटेड टू रियल्टी नहीं होना चाहिए। फिर ये एक रिसर्च के माध्यम से लगा कि पारिवारिक नाम यदि जोड़ा जाए तो उसमें कुछ उसका ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी बढ़ता है। अब ये मैं कह नहीं सकता अभी तक कि उसका सच में वो होगा कि नहीं, लेकिन ऐसा एक सर्वे के माध्यम से निकला तो फिर ये नाम तय किया गया। राइट, चलिए तो हम उम्मीद करेंगे कि अंबुजा नियोटिया ये और वाइड स्प्रेड होके आपके काम के साथ जुड़े ये ब्रांडिंग। वापस से एक बार हम रायचक की बात करेंगे, रायचक ऑन गैंजेस की बात करेंगे कि अभी तक 15-16 साल में काफ़ी डेवलपमेंट हो गया, काफ़ी सारी स्कीम्स आपने उसके अंदर लॉन्च की। आगे फर्दर किसी और डेवलपमेंट के प्लानिंग्स हैं वहाँ पर? जी, इस तरह से जैसे हमने कुटीर, गंगा कुटीर वहाँ बनाया है, वैसे हमने अभी 2 प्रोजेक्ट हमने चालू किया है। एक दार्जिलिंग के आसपास करसियोंग बोल के एक जगह है, वहाँ पर मकाई बाड़ी बोल के बहुत ही प्रसिद्ध एक चाय बागान है, वहाँ पर एक टी टूरिज़्म का प्रोजेक्ट चालू किया है। और एक सिक्किम में गैंगटॉक के पास हमने एक और हॉस्पिटैलिटी यूनिट का प्रोजेक्ट चालू किया है। तो मैं समझता हूँ इस प्रोजेक्ट्स के साथ भी हम लोग कुछ इस टाइप के बंगलोज़ बाद में बनाएंगे, ताकि जो लोग वहाँ पर कोई कारण से अपने हॉलीडे होम्स या कुछ करना चाहें तो उनको भी वो हॉस्पिटैलिटी लिंकेज रियलिटी के साथ मिले। और अगर हम बात करें इन पर्टिकुलर रायचक की, तो क्या कुछ वहाँ पर और? वहाँ पर भी हमारे कई स्कीम्स हैं। जैसे एक जो वहाँ पर प्रोजेक्ट है, वहाँ पर करीब 100 यूनिट और उसका एक स्कीम करीब 3-4 महीने में हम लोग लॉन्च करेंगे। तो वो थोड़ा सा कम प्राइस में होगा, क्योंकि वो हम लोगों ने एक सर्वे किया था कि जो लेस देन 50 लाख का बजट है उसका एक बहुत बड़ा डिमांड है। तो छोटे यूनिट्स थोड़ा मॉडेस्ट, और तो वो भी एक अंडर डिज़ाइनिंग है अभी। तो मैं समझता हूँ कि 3-4 महीने में उसको हम लोग लॉन्च कर पाएंगे। चलिए, तो मतलब आने वाले वक्त में लोगों के लिए रायचक ऑन गंजेस में कुछ और नया खरीदने के लिए, कुछ और नया करने के लिए होगा। तो बहरहाल आपके तमाम प्लान्स के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हर्षवर्धन नियोटिया, अंबुजा नियोटिया के चेयरमैन, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे रायचक ऑन गैंजेस के बारे में। साथ ही हमने कंपनी के कुछ और फर्दर प्लानिंग के बारे में जानने की भी कोशिश की। और इसी के साथ रायचक ऑन गैंजेस में, साथ ही कोलकाता में हमारा ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन इंडिया रियल एस्टेट गाइड का सफ़र जारी रहेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए डेस्टिनेशन विद सम न्यू प्रॉपर्टीज अगले हफ्ते। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। हो गई कुश्ती शुरू। कितनी बार कहा है, एक साइज बड़ी ले लो। 30 यार, you know it's my lucky number। लेगा? यार तू AC 30 पे तो चला के बैठा है। 30 is lucky, we win। अकाउंट नंबर भी लकी मिल जाए तो। अपनी पसंद का अकाउंट नंबर चाहिए? जी, पॉसिबल है? बिल्कुल, इंडसइंड बैंक लाए हैं माई अकाउंट माई नंबर, यानी आपका अकाउंट नंबर होगा वो जो आप चाहेंगे। तो आप अपना नंबर कब चूज करेंगे? What's your lucky number? इंडसइंड बैंक, आपने चाहा हमने किया। मेरा टाइम तो अब भी चल रहा है।